माहीगीरों के सर पे है तिमर का साया, इस झाड़ियों के जड़ों में हमारी मिल्कियत है माया। हम क्यों अपनी जान को काट के करे सफाया, करो परवरिश इन पौधों की वरना हो जाएगा जाया। The sea rises a little each year. Tides shift, shorelines retreat, and along Karachi's crumbling coast, entire communities are left to adapt. This is the edge of Pakistan's largest city, where resilience meets risk, and centuries of indigenous knowledge struggle to survive amid the climate crisis and neglect. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुल्फ़िकार अली लासी है और हम यहाँ की कदीमी रहायशी हैं। ये हमारा इलाका एक बहुत पुराना प्री पार्टीशन इसकी सेटिंग है। यहाँ पर एक छोटा सा गांव है और हमारा यहाँ पर दारो मदार टोटल मछली के शिकार पर है और हम माहीगीर कहलाते हैं यहाँ के। शुरू में जब यहाँ हमारा अच्छा खासा गुज़र हो जाता था, लेकिन अब जब से ये गंदा पानी यहाँ पर शामिल हो गया है शहर का, आज से कोई तकरीबन 10-15 साल 20 साल से ये आना शुरू हुआ है, हमारी सारी मईशत का बेड़ा गर्क होकर रह गया है। क्योंकि गंदा पानी, मछली होती नहीं है, जब मछली नहीं है तो हमारे भी गुज़र नहीं है, मछली से ही हमारे गुज़र औकात है। दूसरे ये मैंग्रोव्स जो थे, ये यहाँ पर इसको लोगों ने काट काट कर उनका सारा कर दिया सत्यानाश, जबकि मैंग्रोव्स हमारी ग्रोथ के लिए, झींगे की ग्रोथ के लिए और मछली की उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। न सिर्फ इनके लिए बल्कि तूफ़ान से बचाव का भी ज़रिया है ये हमारे। For generations, Karachi's coastal communities have lived in the rhythm with the sea, navigating its moods, harvesting its gifts, respecting its power. The fishermen read the wind, the sky, and the behavior of fish and birds. Their ancestors taught them how to survive long before the contemporary disaster frameworks even existed. भाई हमारे जो माहीगीर हैं, सारे ये जाले वगैरह बने रहे हैं। ये जून जुलाई में बड़ी मुश्किल से मच्छी पकड़ने जाते हैं, क्योंकि कोई आमदनी वाले कोई पूछने तो है नहीं उन लोगों को। कोई जाते हैं ऐसे परेशानी में, जो हुक्का दुक्का मच्छी मिलता है तो ठीक है, या नहीं तो फिर खाली आ रहे हैं। खाली तो फिर बच्चे की परेशानी होती है इन लोगों की। तो अभी आप अंदाज़ा लगाइए, ये इतना पानी में ज़ोर है जो कोई समझे जा नहीं सकता, लेकिन ये मजबूरी से जा रहे हैं हमारे माहीगीर लोग। ये सारा दिन आते हैं, जाला फेंकते हैं, फिर जाला बनाते भी हैं और मच्छी पकड़ने बड़े दूर जाते हैं। और अभी इनके लिए कोई सोचे, कोई गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। In places like Baba and Bed Islands, where state services don't reach, knowledge flows differently through storytelling, observation, and practice. In Redi Goat and Ibrahim Hederi, the communities are more socially engaged, but equally vulnerable, facing sewage-filled floodwaters and disappearing livelihoods. Swaliabad and Kakapir, however, are navigating the tension between tourism and eviction, as well as erosion and speculative development. As the global temperatures rise, industrialization and deteriorating ecosystems have left Pakistan's fisherfolk struggling with polluted waters, declining fish stocks, and salt water encroaching into their homes. Here, the climate change is not a future threat. It is already dismantling the present. मेरा नाम एजाज़ अहमद है और मैं एक माहीगीर हूँ। हमारा जो ये गांव है काकापीर, ये कराची के मनोवर और कोस्टल बेल्ट पे आबाद है। यहाँ पर 300-350 घर हैं हमारे जो माहीगीरी के पेशे से आबाद हैं, और हम ये ख़ानदानी माहीगीरी करते रहते हैं। हम हमारे पास जो पहले मछली हुआ करती थी वो अब नहीं रही। उसकी बड़ी एक वजह तो ये सामने आई कि हमारे जो नदी नाले हैं वो गटर बन चुके हैं, क्योंकि शहर की आबादी ज़्यादा हो गई तो उसमें जो भी सेवरेज का सिस्टम वो इसी नदी नालों में डाले जाते हैं, वो डायरेक्टली समुद्र में गिरते हैं। टेटल बीच है, यहाँ पर काफ़ी टेटल हुआ करते थे, तो वो अब टेटल भी ही बहुत कम रह गया। पहले हमारे पास 3 नस्लें थी, अब वो एक ही नस्ल रह गई, ग्रीन टेटल हमारे पास रह गया, वो भी बहुत ही कम हो गया। And the destruction isn't solely natural. Unregulated waste dumpings, mangrove clearance, and overfishing have turned the sea against to those who rely on it. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुंहिंजो नालो मोहम्मद हनीफ़ करमी आहे ऐं मुंहिंजो तालुक़ु पनपाड़ो रेडी मियाण सब डिवीज़न इब्राहिम हैदरी मरीर सां आहे। हिन वक़्तु असां पनपाड़े जी उन जेटी ते वेठा आहियूं ऐं जंहिंजे बिल्कुलु क़रीब जेका दरिया आहे ऐं दरिया जे वेझो मैंग्रोव फॉरेस्ट आहिनि ऐं ही उहो
ॻोठ जो चैनल आहे जिते के दौर में असां मच्छियुनि जा झुंड ॾिसंदा हुआसीं ऐं हिते शिकार कंदा हुआसीं, पर अॼु इहा नौबत अची वई आहे जेको हिते मतिलबु हुकूमत जी अदम तवजा जी वजह सां असां एॾा मुतासिर थी आहियूं त हिते त मच्छी असांखे बिल्कुलु नथी लभे, पर असांखे वॾो सफ़र करिणो थो पए, जंहिंखां पोइ वञी असांखे मच्छी हासिलु थिए थी। सो लिहाज़ा अगर असां इन्वायरमेंट मथे थोड़ी तवज्जो ॾियूं त असां काफ़ी बेहतरी तरफ अची सघूं था। और ये मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखा रहा हूँ, ये सन 2000 में यहाँ पे पाए जाते थे, सन 2000 में। तो आज ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। 2006 तक यहाँ पे डॉल्फिन मच्छियाँ देखी गई है और उसके अलावा यहाँ पे हर किस्म की मछली हम लोग यहाँ पे डोरी पे पकड़ सकते थे। आज कराची से 12 किलोमीटर के फासले से ये दूर हो चुकी है। वो पानी हमारी मैंग्रोव की नस्ल कुशी खत्म कर रही है। इसका साइज होता था ऊपर से ऊपर, अभी ये झुक रही है, नीचे खत्म हो रही है। तो कराची के मील एरिया से जो केमिकल आता है, उस केमिकल से यहाँ पे पानी बिल्कुल खत्म हो रहा है, कीड़े मकोड़े भी खत्म हो रहे हैं। इसके बाद नीचे केचुए होते थे, वो भी खत्म हो रहे हैं। जब केचुए नीचे होते थे तो यहाँ पे बाहर से मच्छियाँ आती थी, यहाँ से डॉल्फिन मछलियाँ गुजरती थी, यहाँ पे बड़े बड़े केचुए होते थे और बहुत सारी मच्छियाँ हम लोग यहाँ से जाल से पकड़ते थे। Faced with erasure, the communities resist through protests, art, memory, and shared knowledge. These experienced fishermen transmit ancestral wisdom in storm forecasting, mangrove protection, net making, and navigation. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकबाल अब्दुल्ला है कि मैं यहाँ का रिहायशी हूँ और मेरी इस वक्त 65 साल की उम्र है। हम लोग इस गांव को छोटे हुए देखे थे तो हमारा इलाका बहुत ही खुशहाल था। यहाँ पर इतनी गंदगी नहीं थी सर। अब यहाँ पर इतनी गंदगी है कि हम खुद चल नहीं सकते और यहाँ पर जो मैंग्रोव्स होते थे तो अब कर लोग मैंग्रोव्स को भी काट रहे हैं सर। मैंग्रोव्स को गैस ना होता तो लोग लकड़ियाँ निकाल कर मैंग्रोव्स को काटते रहते हैं। और मछली की तो सर यहाँ पर कोई ज़ात ही नहीं बची। इतनी मछली होती थी कि हम छोटे हुए अपने बच्चों छोटे हाथों से पकड़ लेते थे। अब वो चीज़ें नहीं है, क्योंकि जो मारीपुर से जो गटर लाइन आ रही है, रोज़गार पे जाते हैं तो रोज़गार पे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि फ़िशिंग का कारोबार बहुत दूर हो गया। अब फ़िशिंग जो है ना, हमें बहुत गहरे समंदर में जाना पड़ता है, उसके बाद हमारी फ़िशिंग होती है सर। पूरी कराची का गंदगी यहाँ हमारे किनारे पे आके पूरे इलाके को घेर लिया है, क्योंकि गटर निकलने के साथ ही मारीपुर की जो गटर है वो ये हमारे इलाके में है। मैं नाखा हूँ, समुद्र का जाल बना रहा हूँ। 1 महीने के बाद मैं बाहर जाऊँगा, अल्लाह रोज़ी देगा। ये सारा मेरा खलासी मज़दूर है, काम करने वाला बंदा है, समझे ना। मैं नाखा हूँ, पुराने नाखा हूँ। समुद्र में मैंने बहुत काम किया है। अभी तैयारी हो रहा है, मछली का शिकार करेगा, खूब मछली मारेगा, खूब चाकू मारेगा, लूअर मारेगा, सुआ मारेगा, कारेड़ी मारेगा। जाल बनाने में बहुत मेहनत है यार, हमारे को बहुत टाइम लगता है, 20-20 दिन लगता है खाली जाल बनाने में। Karachi's coastal disaster policies often overlooked the lived experience of its marine communities. But what if the policy didn't just manage risk? And it starts with those who are already managing it every single day since centuries. We need models that honor lived experience, center indigenous knowledge, and build trust from the ground up. In Karachi's coastal communities, resilience is not just a story, but a practice reality that is rooted in generations, tested by storms, and upheld through knowledge and care. मेरा नाम नवाज़ अली है और मैं रेडी गोश्त का रिहायशी हूँ। और हम जो है वो इंडस डेल्टा के मुतासरीन हैं। तो यहाँ पर जब आए तो यहाँ पर ये साफ़ सुथरा माहौल था और यहाँ गंदगी नहीं थी। मछलियाँ बहुत सारी हमारे घरों के बाहर जो है वो हम पकड़ते थे। ये तमर के जंगलात हैं, इनमें से मछलियाँ पकड़ते थे। मगर अब हाल ही में ये हालत हुई है कि पूरी कराची का या और भी इलाकों का जो है जो कचरा जो है वो हमारे इलाकों में जो है वो डंपिंग किया जाता है। और उसके अलावा जो
जो गंदे नाले हैं शहर के, वो भी समंदर में बहाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमारे तकरीबन 2-3 किलोमीटर यहाँ से दूर भी जाएंगे तो ये गंदा पानी ही मिलता है। तो मछलियाँ यहाँ से जो है खुले समंदर में दूर चली गई हैं। तो ये हमारे साथ यहाँ के जो है वो बड़े इश्यूज़ हैं। पहले मुझे याद है कि यहाँ पर जो है जो यहाँ की मिट्टी है वो हम साबुन, सर में साबुन नहीं लगाते थे। इतना अच्छा यहाँ का जो है वो समंदर का पानी होता था, मिट्टी इतनी बेहतरीन होती थी कि हम सर में लगा के हम बाल धोते थे उस मिट्टी से, तो उस वक्त वो मुलायम हो जाते थे। तो उसके बाद जो है जब ये गंदगी हो गई है तो अभी जो है वो मिट्टी की ऐसी हालत हो गई है कि अगर आप हाथ या पाँव में उस मिट्टी में लग जाता है तो वो उसमें जो काला निशान लग जाता है वो तकरीबन कोई 8-8, 5-5 दिन तक जो है वो दाग नहीं उतरता। तो इतनी गंदगी जो है हमारे किनारों पे, हमारे करीब, इससे मच्छर भी ज़्यादा हुए हैं, इतने मच्छर हैं। अब शाम को अगर यहाँ पर आप आके बैठें तो यहाँ पर जो है वो आप बैठ नहीं पाएंगे। लोग जो है वो मॉस्पेल दवाई वगैरह लगा के फिर यहाँ बैठते हैं, इतनी खुली हवा है उसके बावजूद भी। तो गंदगी जो है वो शहर की यहाँ पर आके फिर हमारी यहाँ मछली भी जो है वो ख़त्म हो गई है, चली गई है दूर। उसके अलावा जो है यहाँ गंदगी बहुत है, जिससे स्किन डिजीज़ इसको बोलते हैं, शायद ये जल्द की बीमारी है। तो ये बहुत सारी जो है अगर आप रेडी गोट की 10,000 की आबादी अगर देखें तो उसमें आपको जो है 10,000 घर हैं, तो उसमें से आपको 5,000 घर ऐसे मिलेंगे जिनमें जो है ख़ारिश की बीमारी आपको मिलेगी। तो समंदर में जब केकड़े पकड़ने जाते हैं तो वहाँ पर उस चीकड़ में, मिट्टी में चलते हैं, वही बंदे जब घर पे आते हैं, नहाते हैं, बच्चों को उठाते हैं तो वो जरासीम जो है उन बच्चों को भी जो है लगते हैं। उससे जो है वो छोटे बच्चे जो है, अभी आप सर्वे करें, घर घर जाके देखें तो आपको ये सामने चीज़ आएगी कि बच्चों को जो है वो स्किन डिजीज़ हो गए हैं। तो उसका कोई इलाज ऐसा नहीं है बहुत सारे घरों में। तो ये रेडी गोट के मसाइल है। In Karachi's coastal communities, resilience is not just a story, but a practice reality that is rooted in generations, tested by storms, and upheld through knowledge and care.